देखो भाई, 12th क्लास का जो है ना, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, उसके पहले 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। और इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनके जो प्रोडक्ट वो कैसे करेंगे। तो बताने वाली कोई बात है नहीं भाई, तो सब कुछ आपको क्वेश्चन से समझ में आना है। हाँ, अगर आपको अब तक जो है ना दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करनी भी नहीं आती तो फिर दिक्कत है भाई। तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करवा दिए और सारे सारे जो क्वेश्चन है ना वो मल्टीप्लाई के ऊपर ही बेस है भाई। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा था। 7th पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपने बतानी है। और जो आपकी इक्वेशन है ना, गिवन डेट मैट्रिक्स आपकी भाई पहली कौन है 3 1 माइनस का 4 2, और सेकंड आपकी भाई एक्स वाई इज इक्वल टू भाई 3 और 11 है। 3 और 11 ये कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपने सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो सोल्व में करनी आती है। अब दो मैट्रिक्स आपके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में करनी आती है ना। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कैसे होती है भाई? पहले की पहले के साथ और दूसरे की दूसरे के साथ। करने के बाद 3x माइनस में 4y, माइनस में कौन 4y है भाई। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, पर वो है ही नहीं तो आगे आपको करनी ही नहीं। फिर नीचे आ जाओगे, यहाँ पर भी नीचे आ जाओगे। अब सबसे पहले सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करना एक बार 1 इंटू एक्स बनेगा और प्लस में 2y में, प्लस में कौन 2y। ये दोनों मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई कर दी। इक्वल टू कौन है? इक्वल टू आपकी मैट्रिक्स है भाई 3 11। अब देखो दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं, तो कब होती है इक्वल? तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। यानी देयरफॉर 3x माइनस में 4y इक्वल टू कौन होगा 3, और x प्लस में 2y इक्वल टू कौन होगा 11। और अब दोनों इक्वेशन सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? x और y की वैल्यू आ जाएगी। और मैं तुम प्लस 2 में भाई कम से कम तुम ये तो सोल्व कर पाओगे। अब तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये काम आपका है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, तो जो x और y की वैल्यू होगी वही आपका कौन होगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद तुम पढ़ो, सारे बराबर है 8th है 9th अपना, तो मैं आपको 8th का फर्स्ट करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट में, तो विदाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तुम जो 5th चैप्टर है ना उसमें एक टॉपिक पढ़ोगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। वो स्पेशली कहा है कि उसका यूज आपने नहीं करना, बल्कि अभी तक तो आपने वो पढ़ा भी नहीं। और ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, कौन आपके मैट्रिक्स इक्वेशन भाई 5 1 4 1, और ये x है कोई मैट्रिक्स इज इक्वल टू कौन? ये मेरी भाई 1 1 माइनस का 2 और 3 है भाई। और ये जो x मैट्रिक्स है ना ये आपने बतानी है। ये जो x है ना ये आपने बतानी है, और किस ऑर्डर की है? आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है भाई। ये कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करके ये x बतानी है। तो आपको सीधी सी बात है, मैथ में एक रूल है, जो चीज हमने बतानी तो माननी पड़ेगी। और किस ऑर्डर की है वो? 2 क्रॉस 2 की है, तो मान लो भाई। तो लेट x इक्वल टू, तो ये जो मैट्रिक्स हमने क्या मान लिया भाई? a कुछ भी मान लो एलिमेंट, b c, और स्पेशली लिखा हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो x हमने ये मान ली। अब लिखो भी दो भाई, तो देयरफॉर, या फिर इसको इक्वेशन नंबर, या फिर सीधा लिख दूं
तो 5 4 1 और 1, और x मेरी कौन है भाई, x मेरी मैट्रिक्स है A B C और D इज इक्वल टू भाई लिखो ये जो भी है 1 1 माइनस का 2 और 3 है। और ये मल्टीप्लाई आपने करनी आती है, करोगे मल्टीप्लाई क्या बनेगी, तो रूल तो वही है ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कैसे करोगे, पहले की पहले के साथ प्लस दूसरे की दूसरे के साथ करो, 5A प्लस 4B बनेगा। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करना 5C प्लस में 4D, 5C प्लस 4D। जब आपने जो फर्स्ट रो है ना उसके दोनों कॉलम तक कर दी मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो की दोनों कॉलम तक करोगे, पहले सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे, करना एक बार A इंटू 1 A प्लस B इंटू 1 B। उसके बाद सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करो C प्लस में D भाई, C प्लस D इज इक्वल टू भाई ये जो भी है लिखो ये 1 1 माइनस का 2 और 3 में। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यानी जो 5A प्लस में 4B, 5A प्लस 4B इज इक्वल टू कौन होगा आपका 1 बनेगा भाई। उसके बाद A प्लस में B इक्वल टू भी कौन होगा, A प्लस B इक्वल टू 1। और ये 5C प्लस में 4D किसके इक्वल होगा, माइनस के 2 से। 5C प्लस 4D इज इक्वल टू कौन होगा, माइनस का 2 बनेगा। और ये इक्वल टू कौन होगा आपका 3 बनेगा, यानी C प्लस में D इक्वल टू, अब इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो पहले इक्वेशन 1 और 2 को करोगे सोल्व, किसकी वैल्यू आ जाएगी, A और B की, रफ में कर लो चाहे सोल्व, सीधा लिख दोगे A और B की वैल्यू। और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को करके ना सोल्व, C और D की वैल्यू आ जाएगी, वो काम आपका है। तो ये इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स है और ये x आपने बतानी है, तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी, तो हमने ये मान ली। अब जो गिवन उसका करके ना यूज, ये 4 इक्वेशन बन गई, इन दोनों करोगे सोल्व तो A और B आ जाएंगे, इन दोनों करोगे सोल्व तो C और D की वैल्यू आ जाएगी अपनी। इसमें तो कुछ खास है नहीं भाई, सिर्फ आपको जो मल्टीप्लाई करना है सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आना एक बार, 9 और 8 तुम कर लोगे। अब देखो 10 भाई, देखो 10th में जो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो x है ना इसकी वैल्यू आपने बतानी है। और जो ये दो मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स आपके 2 0 1 0 1 माइनस का 2 7 0 और 1, और इनटू में कौन भाई, इनटू में एक मैट्रिक्स आपकी माइनस का x 0 माइनस का x 0 x 14x 1 माइनस का 4x 7x 0 और माइनस का 2x, दोनों के जो प्रोडक्ट है ना इज इक्वल टू कौन है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इक्वल टू कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये है, जो आइडेंटिटी है ना वो मैं किस ऑर्डर की लिखूं, 2 क्रॉस 2 की लिखूं कि 3 क्रॉस 3 की लिखूं, ये किस ऑर्डर की है भाई, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है ना, तो आइडेंटिटी भी आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही लिखोगे। तो इक्वल टू कौन, इनकी जो प्रोडक्ट है वो गिवन है अभी पेपर में, वो कौन है, मेरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपको गिवन है भाई, और x की वैल्यू हमने बतानी है, तो गिवन का ही लोगे सारा। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई है ना,
और मल्टीप्लाई हमें भी आती है करनी, करो अपने वाली मल्टीप्लाई। तो पेपर में लिखोगे सॉल्यूशन, तो आपको गिवन है भाई, ये वाली चीज आपको गिवन है। अब करो ये मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगी मल्टीप्लाई भाई, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ करना, माइनस का 2x ये तो 0 होगी, और प्लस का 7x, माइनस का 2x प्लस का 7x यानी 5x बनेगा। उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 28x ये तो 0 हो गया, और माइनस में 28x 0। उसके बाद फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ 14x ये 0 और माइनस का 14x, तो 14x प्लस का 14x माइनस का तो 0। तो आपने जो फर्स्ट रो है ना उसकी तीनों कॉलम तक कर दी। अब सेकंड रो की तीनों कॉलम तक करोगे, पहले सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम तक करोगे, करना 0 ये भी 0 और ये भी 0 और 0 प्लस 0 प्लस 0 0। उसके बाद इसकी और इसके मल्टीप्लाई, 14x प्लस 1 ये तो 0 हो गया, यानी 14x ना भाई, इसकी और इसके मल्टीप्लाई, ये तो 0 ये 1 ये 0 और 1 इंटू 1 ये 1 नहीं आ रहा मेरा। अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ करना 0 0 और ये भी 0 आपकी भाई। अब थर्ड रो पर आ जाओगे, थर्ड रो की तीनों कॉलम तक करोगे, करना एक बार 1 इंटू माइनस एक्स 0 और ये प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स 0। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 14x और ये माइनस का 2 और ये कौन है मेरा भाई, माइनस का 4x। दोबारा फिर देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 14x माइनस का 2, 14x माइनस का 2 और इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस का 4x। अब 14x में से 4x का यानी आपको कौन होगा मेरा 10x बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो क्या बनेगी, 7x ये 0 और माइनस का 2x तो आपका 5x होगा ये। और इक्वल टू कौन है भाई, इक्वल टू आपकी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो भी कौन होंगे मेरे, इक्वल होंगे ना। अब आपको x की वैल्यू बतानी है तो जहां x होगा उन्हीं को करोगे कंपेयर, या तो इनको कर लो कंपेयर या फिर इनको कर लो या फिर इनको कर लो, वैल्यू सब जगह तो बराबर आनी है, तो आपकी मर्जी है भाई। तो चलो मैं इनको कर लूँ कंपेयर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है ना, यानी 5x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कौन होगा मेरा 1/5 बनेगा जी। तो भाई इसमें तो जो है ना आपको मल्टीप्लाई करना ही सिखा रहा है वो, अगर आपको मल्टीप्लाई करनी आती है इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको मल्टीप्लाई ही नहीं आती तो फिर नहीं होंगे मुझे। और देखो जैसे एक और ऐसा ही, जैसे आपके 11th का सेकंड है भाई, देखो जो 11th का सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सेकंड अपना भाई, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 1 x और एक मेरे पास मैट्रिक्स है भाई 1 0 2 0 2 1 2 1 0। एक इनटू में फिर एक और मैट्रिक्स है भाई, इनटू में कौन है 1 1 और 1 और इक्वल टू कौन है ये बड़े वाले 0 है ना, यानी 0 मैट्रिक्स है। और आपने इस चीज को सोल्व करके ना x की वैल्यू बतानी है। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई हमें भी आती है करनी, तो करो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगी भाई, तरीका क्या पड़ा है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम तक करोगे 1 इंटू 1 1 ये 0 और प्लस का 2x
1 ये और प्लस का 2x, यानी 1 प्लस 2x। उसके बाद फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम तक करोगे, करना 0, ये 2 है भाई, ये x, 2 ये रही और x ये रही, यानी 2 प्लस x। उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी, 2 प्लस 1 3, और इसकी मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी वो तो, यानी 3 बनेगी। और इनटू में कौन भाई, ये आपकी मैट्रिक्स 1 1 और 1 इक्वल टू कौन, 0 मैट्रिक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गई, अब करो मल्टीप्लाई। बेस तो वही है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कैसे करोगे, पहले की पहले के साथ 1 इंटू ये आ जाएगा, प्लस सेकंड की सेकंड के साथ करो 2 प्लस x इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 3 बनेगा, इक्वल टू कौन, 0। और कर लो सिंप्लीफाई इसको, तो ये आपका बनेगा भाई, पहले x x वाले करो ऐड, 2x प्लस में x 3x, नंबर के बारे में 3 2 5 और 1 6 इक्वल टू कौन, 0 मैट्रिक्स। करो कंपेयर, यानी ये इक्वल टू 0 होगा, तो देयरफॉर 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू -6, यानी x इक्वल टू 3 से करो डिवाइड, तो -6/3 यानी माइनस का 2 बनेगा। जिसको सिंप्लीफिकेशन आते है ना, मल्टीप्लाई करना, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है इनमें। तो चलो भाई, आज आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और 11 करने हैं, और कल हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना, तो उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आप कैसे निकालोगे। तो तुमने आज ये 3 क्वेश्चन ही करने हैं अपने में।